म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि आप इस तरह के लिक्विड म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हो तो ये आपके पैसे को सबसे सेफेस्ट जगह पर पार्क करते हैं। वहां आपका पैसा बहुत धीरे ग्रो करता है, रिस्क बिल्कुल नहीं होता। आपको पता है जब आपके पैसे पर रिस्क नहीं है तो ग्रो भी हुआ बहुत धीरे धीरे करेगा। दूसरा सेफ ऑप्शन मैंने ये ले लिया, तीसरा सेफ ऑप्शन मैंने ये ले लिया। अच्छा, इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है कि ये भी सेफ है लेकिन ये थोड़ा सा इसमें रिस्क बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न भी इसमें बढ़ जाता है। तो इंडेक्स फंड जो हमने लिस्ट निकाला तो हमको इंडेक्स फंड में एवरेज जो रिटर्न मिला वो करीबन, लंबे समय की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल 2 साल 5 साल की नहीं, तो लंबे समय कहने का मतलब 10 साल से ऊपर का समय, तो 12 से 14% का एवरेज CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअलाइज्ड रिटर्न हमको देखने को मिला। मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं भैया, एकदम लोएस्ट रिस्क वाला आदमी हूं नहीं। मैं थोड़ा थम्स अप उनसे पीता हूं तो तूफानी ठंडर, वो कहते हैं ना तूफानी करके दिखाओ, तो हम थोड़े तूफानी करने वाले हैं। स्मॉल कैप क्या चीज है? वो कंपनियां जो कि सबसे छोटी वाली है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे छोटी वाली है तो उनके ग्रो करने के भी चांसेस उतने ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि सबसे वाली छोटी वाली है तो उनके निपटने के भी चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो निपटने के चांसेस ज्यादा हैं और उनके बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो इसका मतलब हाई रिस्क तो हुआ, हाई रिटर्न भी हुआ, यानी कि हाई रिटर्न तो हुआ, साथ में हाई रिस्क भी आया। हमने समझाया। फिलहाल हमने लिया 25,000 किसी की सैलरी है और वो लो रिस्क वाला बंदा है, मतलब वो कहता है कि 25,000 ही सैलरी है और हमको अपने पैसे पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क में बताओ कौन से फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। तो उसका जवाब सुनो। हमने यहाँ पोर्टफोलियो एलोकेशन लिखा है। हमने यहाँ कहा कि 25,000 की आपकी सैलरी में मान लिया 5,000 रुपया हर महीने आप अलग कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उस 5,000 रुपए को कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट करें? बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अगर उनको 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो कोई एक फंड चुन करके एक ही SIP में सारा पैसा 5,000 रुपए डाल दिया। ऐसा भी नहीं करने का। किसी का 2,000 रुपए का है, किसी का 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है, 10,000 जितने का भी है, एक ही SIP में सारा डाल दिया। नहीं नहीं सर, उसको भी अलग अलग डाइवर्सिफाई करना है। कैसे करना है वही तो समझाने वाला हूं आज। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन कुछ ऐसा होगा, अगर आपका 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने का प्लान है और आप लो रिस्क वाले बंदे हो, ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना पैसे पर, तो सर आप लिक्विड फंड में डालोगे अपना 60% पैसा, इसका 60%, यानी कि हो जाएगा 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट फंड का 60% गया लिक्विड फंड में। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड होता क्या है ये समझ लो भैया। लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि आप इस तरह के लिक्विड म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हो तो ये आपके पैसे को सबसे सेफेस्ट जगह पर पार्क करते हैं। वहां आपका पैसा बहुत धीरे ग्रो करता है, रिस्क बिल्कुल नहीं होता। आपको पता है जब आपके पैसे पर रिस्क नहीं है तो ग्रो भी हुआ बहुत धीरे धीरे करेगा। ये कहां डालेगा? किसी तरह के रेपोजिटरी में डालेंगे, किसी डेट फंड में डालेंगे, किसी सरकारी फंड में डालेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि रिस्क ऑलमोस्ट ना होता है लेकिन आपका पैसा भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो FD के बराबर के आसपास का रिटर्न आपको यहां मिलता है। अभी इसका कैलकुलेशन आपको करा के बताऊंगा। उसके बाद 20% पैसा आप डालो, इसका 20% पैसा यानी कि 1,000 रुपए आप डालो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अगर अच्छा अभी कैलकुलेशन भी बताने वाला हूं, इनका डालने पर कितना कितना पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वो सब भी बताऊंगा। उसके बाद 20% पैसा आप डाल लो यानी कि 1,000 रुपए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आप एक तरह का लिक्विड फंड ही कह सकते हो। ये भी बहुत सेफ होते हैं, इनका भी रिटर्न आप इनके जैसा कर सकते हो। आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो 60% पैसा जब इसमें डलवा रहे हो और ये इनके जैसे ही हैं तो ये 20% भी उठवा के इसी में डलवा दो ना। डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन शब्द सुने हो कि नहीं? पैसा एक बाल्टी में सारा उठा के नहीं डाल देना है, वो डूब गया तो सारा ही पैसा डूब जाएगा। इसलिए जितना डिवाइड कर सको, जितना डाइवर्सिफाई कर सको अच्छा है। हमको सेफ जगहों पे डालना है तो एक सेफ ऑप्शन मैंने ये ले लिया, दूसरा सेफ ऑप्शन मैंने ये ले लिया, तीसरा सेफ ऑप्शन मैंने ये ले लिया। अच्छा, इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है कि ये भी सेफ है लेकिन ये थोड़ा सा इसमें रिस्क बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न भी इसमें बढ़ जाता है। ये क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मतलब भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, सबसे बड़ी वाली 50 कंपनियां हैं, जिसके डूबने के चांसेस कितने हैं आप बताना भैया। रिलायंस डूब सकता है, हाँ डूबने को तो डूब ही सकता है लेकिन चांसेस कितने हैं? ऑलमोस्ट ना के बराबर। टाटा जैसी कंपनी ग्रुप डूब सकता है क्या? हाँ डूबने को तो डूब ही सकता है लेकिन चांसेस कितने हैं? ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, तो वो सेफ कंपनियां हैं लेकिन रिटर्न आपको इससे और इससे ज्यादा देती है। अब सवाल आता है सर कितना कितना रिटर्न मिलेगा, जरा ये बताओ। तो आओ वो भी बताता हूं। देखो हमने यहां पे बोला लिस्ट ऑफ लिक्विड फंड हमने निकाल रखे हैं। टॉप जो मार्केट के लिस्ट ऑफ लिक्विड फंड है, हमने मनी कंट्रोल से पूछा भैया टॉप एक लिस्ट दे दो, तो उसने लिस्ट दे दी। हमारा कोई भी फंड रिकमेंड करने का कोई प्लान नहीं है, अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। हमने रिटर्न्स हमको देखने थे तो हमने रिटर्न्स इन फंडों के नाम आए, आप चाहो तो ये देख लो या फिर ये PPT तो आपको मिल ही जाएगी। कहां मिलेगी अभी बताऊंगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में भैया, बहुत ज्यादा। तो ये आपको मिलेगी, फ्री में मिलेगी, पैसे तो हम लेते ही नहीं किसी चीज के, ठीक है। कितना दयावान आदमी नहीं, ठीक है।
तो इसका एवरेज देखो, अलग अलग फंड्स के तो अलग अलग रिटर्न है, तो एवरेज हमने माना कि ये 6 से 7% के आसपास का रिटर्न ये दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हमको कितना डालना था, हमको डालना था 3,000 रुपया, ठीक। अब कैलकुलेशन देखो कि 3,000 रुपए लिक्विड फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, 3 हमने वो लिए, 15 साल के लिए अगर डाला तो कितना बनेगा, 20 साल के लिए डाला तो कितना बनेगा, 25 साल के लिए डाला तो कितना बनेगा, के लिए कहने का मतलब हर महीने हम 3-3 हजार रुपए डाल रहे हैं तो कितना बनेगा। तो हमने 15 साल के लिए अगर हम डाल रहे हैं और हमने रिटर्न कितना लिया, 6 से 7%, यानी कि हमने मिनिमम साइड ही पकड़ लिया, हमने 6% ही पकड़ लिया। तो 6% के हिसाब से 3,000 रुपए हर महीने आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, 15 साल तक करोगे तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट बनता है 5,40,000 रुपए, लेकिन जो उस पर रिटर्न बनता है, जो मार्केट आपको कमा के देती है 3,24,000 रुपए, और जो टोटल आपकी कमाई हो जाती है भैया 8,64,000 रुपए बन जाता है ये 15 साल में लिक्विड फंड में, ठीक है। लोएस्ट रिस्क। अच्छा, यही काम आप 20 साल तक करते हो तो आप इन्वेस्ट करोगे 7,20,000 रुपए, आपका रिटर्न जो मार्केट आपको कमा के देगी वो 6,46,000 रुपए, टोटल पैसा बन जाएगा 13,66,000 रुपए। यही काम आप 25 साल तक अगर करते हो तो 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, 11.5 लाख रुपए मार्केट आपको देगी, तो लगभग 20.5 लाख रुपए के आसपास का टोटल कैपिटल बन जाएगा लिक्विड फंड में 3,000 रुपए अगर हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहे तो। अब उसके बाद अगला हमने क्या लिया था, इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड भी देख लो भैया, इंडेक्स फंड में बोला हमने कितना डालना है, 1,000 रुपए मंथली डालना है। तो इंडेक्स फंड जब हमने लिस्ट निकाला तो हमको इंडेक्स फंड में एवरेज जो रिटर्न मिला वो करीबन, लंबे समय की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल 2 साल 5 साल की नहीं, तो लंबे समय कहने का मतलब 10 साल से ऊपर का समय, तो 12 से 14% का एवरेज CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअलाइज्ड रिटर्न हमको देखने को मिला। तो हमने 12% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा, 1,000 रुपए पर मंथ आप 15 साल तक 12% के रिटर्न के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते रहे तो आपने मार्केट में डाला 1,80,000 रुपए, मार्केट ने कमा के दिया आपको 2,95,000 रुपए, और जो टोटल पैसा बना वो 4,75,000 रुपए, ठीक है। इसमें देखो 12% का रिटर्न मिल लिया, बाकियों में कितना लिया था, 6% लिया था, ठीक। अच्छा, वही काम अगर आप 20 साल तक करते हो, इस 1,000 रुपए को 12% के हिसाब से 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हो तो 2,40 आपने मार्केट में खुद डाला, आपका इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख 6.5 लाख से ज्यादा आपको मार्केट दे देगा, लगभग 9 लाख से ज्यादा आपका टोटल कैपिटल बन गया। अब यही काम अगर आप 25 साल तक करते हो तो 25 साल तक आपने जो पैसा डाला, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख रुपए, 14 लाख रुपए आपको मार्केट ने कमा के दिया, और 17 लाख रुपए आपका टोटल कैपिटल हो गया। यहां ध्यान दीजिएगा भैया, 25 साल में देखो जादू हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल है, मार्केट ने आपको कमा के दिया 14 लाख और 17 लाख टोटल। यहां पे देखो आपका 1,80 था, 2,95 ही मार्केट ने दिया था आपको। क्यों दिया था, पैसे तो उतना ही दे रहे थे मार्केट ने, भेदभाव क्यों किया, समय, यहां समय कम था, 10 ही साल था, 15 साल था, वहां समय 25 साल है। 30 साल 35 साल 40 साल का कैलकुलेशन खुद देख लेना, आपकी आंखें चौंक जाएंगी भैया, इतना बड़ा भी ऐसा मार्केट कमा के आपको दे सकता है। अब उसके बाद लास्ट का हमने कौन सा लिया था, कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी हमने कितना रखा था, हमने रखा था 1,000 रुपए पर मंथ। कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हमने क्या कहा, लिक्विड फंड की तरह ही बहुत सेफ है, तो उसका भी एक लिस्ट हमने ऐसे निकाल के देखा, अलग अलग रिटर्न है भैया, तो 6 से 7% के आसपास हमने को एवरेज इसमें भी दिखा हमने को, ठीक। सारा सबूत के साथ दिखा रहा हूं, ऐसे ही नहीं मैंने बोल दिया मान लो 7%, मान लो 6%, पूरा सबूत है भैया, पूरी लिस्ट है, पास्ट में कितना दिया है किस किस फंड ने, वो सारा जब हमने देखा तब निकाल के लेके आए कि भैया ये निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि 6 से 7% तो बनता है। अच्छा, 7 से 8 है कॉर्पोरेट, यहां पर एवरेज हमने जब देखा, हाँ यहां पे 7 से 8 है, ठीक है। तो 7 से 8 में हमने फिर से मिनिमम साइड पकड़ा 7% के हिसाब से, 1,000 रुपए हम 7% के हिसाब से 15 साल हम डालते रहेंगे, किसमें, कॉर्पोरेट बॉन्ड में। तो 1,80,000 रुपए हमने डाला, 1,32 मार्केट ने दे दिया, 3,12 हमारा कैपिटल बन गया। अगर हम 20 साल तक कॉर्पोरेट बॉन्ड में 1,000 रुपए पर मंथ डालते रहेंगे तो 2,40 हमने डाला, 2,70 मार्केट ने दे दिया, 5,10 टोटल पैसा बन गया। अगर यही काम हम 25 साल तक करते रहे तो 3 लाख हमने डाला, 4,87 मार्केट ने दे दिया, 7,87 टोटल पैसा हमारा पैसा बन गया। अब आप मुझे बताओ कि लो रिस्क एपेटाइट वाला आदमी 25,000 पर मंथ कमा रहा है और टोटल उसका 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने का भैया कैपेसिटी है, और हमने इस तरीके से डिवाइड किया तो टोटल उसका कितना इन्वेस्टमेंट कितने साल तक कितना कितना बनता है, इस पोर्टफोलियो के हिसाब से ये आप खुद कैलकुलेट करना।
अगर आप इस वाली कैटेगरी में हो तो आप करोगे, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हो, 50 लाख वाले में हो, 1 लाख वाले में हो तो आएगा। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट करना कैसे करोगे। ये पूरा रोड मैप हमने दे दिया, फॉर्मूला हमने आपको दे दिया इसमें लिख करके। ये पीपीटी आपको कहां मिलेगी बताऊंगा, ठीक है, फ्री में ही मिलेगी। आ गया हूं। अब हम मीडियम रिस्क पर आ जाते हैं। सैलरी 25,000 ही है, इन्वेस्टमेंट 5,000 ही करना है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं भैया, एकदम लोएस्ट रिस्क वाला आदमी हूं नहीं। मैं थोड़ा थम्सअप उम्सअप पीता हूं तो तूफानी ठंडर, वो कहते हैं ना तूफानी करके दिखाओ, तो हम थोड़े तूफानी करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे हो, थोड़ा मीडियम रिस्क वाले हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो अब हमने तरीके बदल दिए। अब हमने लिक्विड फंड हटा दिया, रिस्क लेते हैं थोड़ा, रिटर्न थोड़ा बढ़ सकता है। अब हम ले आए सबसे पहले तो डायनेमिक बॉन्ड फंड। डायनेमिक बॉन्ड फंड कॉर्पोरेट बॉन्ड ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा रिस्क इसमें ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा इसमें रिटर्न बढ़ भी सकता है। 50% पैसा हम डाल देंगे इसमें, यानी कि 2,500 रुपए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने आपको समझा दिया, इस बार हम यहां पे 30% पैसा डालेंगे। पहले 1000 डाल रहे थे, अब 1500 डालेंगे। और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अब नया आ गया। फ्लेक्सी कैप क्यों? हमने बोला भैया मीडियम रिस्क ले सकते हैं ना, तो एक अलग टाइप का फंड देते हैं आपको। अलग टाइप का फंड क्यों? रिस्क लेने वाले हो ना, रिटर्न बढ़ाना है ना, तो इस बार हम फ्लेक्सी कैप फंड ले आए। 20% पैसा इसमें डालेंगे। फ्लेक्सी कैप क्या होता है? फ्लेक्सी कैप होता है, आप जिस फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाल रहे हो ना, फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट की टाइमिंग मूड के हिसाब से आपके पैसे को इधर से निकाल के उसमें, उधर से निकाल के उसमें डालता रहता है। खुद वो मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है बेचारा वो है भैया। गर्मी में अलग फंड में डालेगा, सर्दी में अलग फंड में डालेगा, बरसात में अलग फंड में डालेगा। कहने का मतलब मार्केट का मूड अलग अलग। मार्केट कभी गिर रहा है तो आपका फंड पैसा निकाल के दूसरे में डाल दिया, मार्केट कभी भाग रहा है तो पैसा इससे निकाल के उसमें डाल दिया। तो फंड मैनेजर बड़ा मेहनत करता है इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, 20% पैसा। इसका 20% पैसा 1,000 रुपए। अब देखते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना रिटर्न हमारा बनता है। हमने यहां पर क्या लिया, लिस्ट ऑफ डायनेमिक बॉन्ड फंड ले लिए। तो लिस्ट ऑफ डायनेमिक बॉन्ड फंड हमने लिया, तो जब हमने रिटर्न्स देखे अलग अलग बॉन्ड्स, ये पूरी लिस्ट है और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी बताऊंगा। तो ये हमको मिला भैया 7 से 8% इसमें ही बन जाता है। हमने यहां पे मिनिमम साइड ही पकड़ा। आपको हो सकता है कि रियल टाइम में ज्यादा मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, लेकिन हमने मिनिमम साइड ही पकड़ा समझाने के लिए। कितना डालना है? 2500 रुपए। 2500 रुपए 15 साल तक डालते रहो, 7% के हिसाब से जो मिलता है। तो 4.5 लाख रुपए आपने डाल दिए, 3.32 मार्केट ने दे दिया, 7.82 आपका टोटल पैसा बन गया। यही काम हम 20 साल तक अगर करते रहे तो 6 लाख रुपए आपने डाला, 6.76 मार्केट से मिल गया, 12.5 के आसपास आपका पैसा बन गया है। अगर हम यही काम 25 साल तक करते रहे, 7.5 लाख हमने डाला, 12.5 लाख मार्केट ने दे दिया, 19.5 लाख रुपए के आसपास हमारा पैसा बन गया, सिर्फ और सिर्फ किससे? इस डायनेमिक बॉन्ड फंड से। उसके बाद अगला आ जाओ, निफ्टी 50 एनुअलाइज रिटर्न। ये लिस्ट में नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं पहले दिखा दिया आपको। 12 से 14% का हमने एवरेज माना, हम मिनिमम साइड ही पकड़ते हैं, 12 ही हमने पकड़ लिया। 1500 रुपए 12% के हिसाब से 15 साल अगर हमने डाला तो 2.70 हमने डाला, 4.43 मार्केट ने दे दिया, 7.73 पैसा बन गया। ठीक है भैया, यही काम हम 20 साल तक अगर करें तो 3.60 हमने डाला, 10.19 मार्केट ने दे दिया, 13.79 69 है, नहीं 79 बोलेंगे इसको, 13.79 हमको टोटल पैसा बन गया। ठीक है भैया, यही काम हम 25 साल तक करें तो 4.5 हमने डाला, 21 लाख रुपए इस केस में मार्केट ने दे दिया और 25 लाख रुपए के आसपास हमारा पैसा बन गया। ठीक है, 1500 रुपए पर मंथ हम अगर डाल रहे हैं इसमें तो। उसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड, ये लिस्ट हमने निकाली भैया, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने जो इसका रिटर्न निकाल के देखा, देखो कभी भी ना एक चीज समझिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न और शॉर्ट टर्म रिटर्न दोनों बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप अगर 10 साल का रिटर्न आप देखोगे ना, पहले शॉर्ट टर्म आपको दिखाता हूं। शॉर्ट टर्म में आपको 2 साल में आप देख लो, 2 साल में 24%, 19%, भैया 25-30 बहुत बड़े बड़े रिटर्न है मतलब। लेकिन अब आप यही 2 साल को हटा के 10 साल पे चले जाओ तो 17 हो गया भैया, 18 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स घट जाते हैं। अब आप कहोगे तो फिर तो शॉर्ट टर्म में करके निकल लेते हैं। भैया शॉर्ट टर्म में जितना बड़ा रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हो उतना ही बड़ा रिस्क भी साथ में लग के आता है। ये अगर आपको 24 दिख रहा है तो कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड होंगे, हो सकता है 2-3% भी दिया होगा उन्होंने, 5% भी दिया होगा उन्होंने। तो बड़ा रिस्क जब भी आपको दिख रहा है, बड़ा रिटर्न आपको जब भी दिख रहा है तो बड़ा रिस्क भी साथ में आता है। ठीक है, तो हम जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं
तो हमने देखा यहाँ पे भैया 18-20% के आसपास मिल रहा है। अब फ्लेक्सी कैप में 18 से 20% हमने एवरेज माना, तो हम मिनिमम साइड फिर से पकड़ते हैं 18% के हिसाब से, और हमारा इन्वेस्टमेंट 1500 मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। 1000 रुपए 18% का एनुअलाइज रिटर्न, और 15 साल तक अगर हमने पैसा डाला तो 180 हमने डाला, 621 मार्केट देगा, 8 लाख रुपए के आसपास टोटल पैसा बन गया। अगर हम 20 साल तक करें तो 240 हमने डाला, 1686 मार्केट हमको देगा, और 19 लाख रुपए टोटल पैसा बन गया। लेकिन 25 साल तक करें तो हम तो डालेंगे सिर्फ 3 लाख रुपए, लेकिन मार्केट हमको देगा 42 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के बदले मार्केट 42 लाख रुपए देगा यहाँ पे, और 45 लाख रुपए का फंड बनेगा। ठीक है, एक तो रिटर्न भी बड़ा है प्लस समय भी बड़ा है। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप ये जादू आपके लिए करता है। अब उसके बाद हम हाई रिस्क पर आते हैं। तो हम तो भैया वो लोग हैं जो कि पूरा ही तूफानी करने को तैयार है, पहाड़ कूद जाएंगे। वो ऋतिक रोशन वो बर्फीला पहाड़ पर हो ऐसे कुछ कुछ लगाए कूदता है ना, उस तरह के आदमी है, पूरा ही रिस्क लेंगे अपने पैसे पर। हमको तो सिर्फ खेलना ही नहीं है, तो अब आ जाओ आपके लिए भी करते हैं। तो हमने पहले फ्लेक्सी कैप से शुरू किया, 25,000 की सैलरी है, हाई रिस्क है, और 5,000 का हमारा फंड भी है। तो हम इस बार 30% डालेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। निफ्टी 50 में डालेंगे 30%, 1500 रुपए। इस बार स्मॉल कैप भी ले आए। स्मॉल कैप क्या चीज है? वो कंपनियां जो कि सबसे छोटी वाली है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे छोटी वाली है तो उनके ग्रो करने के भी चांसेस उतने ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि सबसे वाली छोटी वाली है तो उनके निपटने के भी चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो निपटने के चांसेस ज्यादा हैं और उनके बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो इसका मतलब हाई रिस्क तो हुआ, हाई रिटर्न भी हुआ, यानी कि हाई रिटर्न तो हुआ, साथ में हाई रिस्क भी आया। तो इसलिए आपने बोला कि भैया हम पूरा तूफानी करेंगे, हाई रिस्क वाले हैं, तो हम आपके लिए स्मॉल कैप भी ले आए। उसके साथ हमने लिक्विड डेट फंड भी रखा कि थोड़ा तो रिस्क, थोड़ा सा बचाव कर दें। सेफ फंड के लिए हमने थोड़ा सा 20% लिक्विड भी रखा है कि पूरा ही नहीं कर रहे हैं भैया तूफानी। उसके बाद हमने बोला फ्लेक्सी कैप, जैसे कि 18% हमने लास्ट में कैलकुलेशन किया, 1000 पे किया था, अब 1500 पे कर लेते हैं। इस बार हमने फ्लेक्सी में रखा है 1500 रुपए। 1500 रुपए का फंड, 18% का कैगर, और 15 साल तक। अगर ऐसा करते हैं तो 270 हमने डाला, 931 मार्केट ने दिया, और 12 लाख रुपए हमारा पैसा बन गया। अगर हम यही काम 20 साल तक करते हैं तो 360 हमने डाला, 25 लाख रुपए मार्केट ने दिया, और 28 लाख रुपए का आसपास फंड बन गया। और यही काम हम 25 साल तक करते हैं तो 450 हम डालेंगे, और 63 लाख रुपए मार्केट देगा, सिर्फ 4 लाख रुपए डालने के बदले, और 67 लाख के आसपास हमारा फंड बन गया। ठीक है, उसके बाद निफ्टी 50 एनुअलाइज, यहां हमने 12 लिया ही था, और यहां हमारा फंड क्या है, हम 1500 रुपए इसमें डाल रहे हैं। तो 1500 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें 15 साल तक, 270 हमने डाला, 443 मार्केट ने दिया, 713 टोटल बन गया। अगर हम 20 साल तक करते हैं तो 360 हमने डाला, 1019 बन गया हमारा, मार्केट ने दिया 1379 टोटल बन गया। अगर हम 25 साल तक करें तो 450 हमने डाला, 21 लाख मार्केट ने दिया, 25 लाख टोटल फंड बन गया। ठीक, अब आते हैं हम लिस्ट ऑफ स्मॉल कैप फंड। ये नई चीज आ गई ना। तो स्मॉल कैप फंड की भी जब हमने लिस्ट निकाली तो स्मॉल कैप फंड तो भैया कुछ भी कर सकते हैं। आपको -50% भी दे सकते हैं, +50% भी दे सकते हैं। स्मॉल कैप्स इतने अलबेले होते हैं, मतलब कुछ भी का मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका भी हमने रिटर्न ऐसे ही देखे, भैया कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए एक एवरेज तो जरूरी है। तो एवरेज हमने ले लिया 18-20% आसपास, थोड़ा सेफर साइड हमने लिया। हालांकि स्मॉल कैप जैसे मैंने आपको बताया कि 50% भी रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन -50% भी दे सकते हैं, तो आप तैयार रहें। हमने 18% के आसपास लिया। अब 1000 रुपए इसमें हम भैया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 रुपए 18% के हिसाब से हमने 15 साल तक डालते हैं। तो 180 हमने डाला, 621 मार्केट ने दिया, 8 लाख रुपए हमारा पैसा बन गया। अगर हम 20 साल तक करते हैं तो 240 हमने डाला, 1686 मार्केट ने दिया, और 19 लाख रुपए हमारा पैसा बन गया। अगर हम 25 साल तक करते हैं तो 3 लाख हमने डाला, 42 लाख मार्केट ने दिया, 45 लाख हमारा फंड बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या था हमारा, 1000 रुपए हम डाल रहे हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी, थोड़ा सा सेफ्टी डालने के लिए। तो 6 से 7%, यहां भी मिनिमम हमने 6% किया है। तो ये कैलकुलेशन तो भैया मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो रिपीट नहीं कर रहा मैं। अब मुझे आप बताना कि 25,000 रुपए आपकी सैलरी है, आप हाई रिस्क वाले हो, मीडियम वाले हो, या लो वाले हो, कौन से वाले हो। और जो भी वाले हो, ये जो फॉर्मूला हमने दे दिया आपको, इस फॉर्मूले के बेस पे आपका रिटर्न कितना बनता है 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में।
क्योंकि मैं देखो अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो तो शॉर्ट टर्म वाला तो मैं कभी कहता हूं नहीं, 2-3-4 साल वाले तो भैया एफडी करो, उससे अच्छी चीज धरती पे कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से। आपको सेफ्टी भी मिलेगी, ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाता है। 2-3 साल वाले स्टॉक मार्केट की मुंह ही मत देखो, आप निकल लो यहां से चुपचाप, क्योंकि आप पैसा खोने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, कमा के नहीं ले जाओगे कुछ भी। आप लॉन्ग टर्म में इधर आए हो तो पैसा निश्चित ही कमा लो, नहीं रोक सकता फिर कोई आपको कमाने से।